नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बड़ी अजीब स्थिति है। एक पढ़ा लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी का, जिसके परिवार की अपनी लेगेसी हो, वो अंग्रेजी में एक पोस्ट लिखता है और उसके खिलाफ एफआईआर होता है, वो जेल चला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय भी उसको अंतरिम जमानत देते हुए कहता है कि लिखा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा होने की क्या जरूरत थी। ये मैं सामान्य भाषा में बोल रहा हूं। अब सरकार के लाइन में ही बोलना है, क्या ये सर्वोच्च न्यायालय कहना चाहता है या नहीं, क्योंकि मैं कानून तक ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि अब न्यायपालिका भी यही कह रही है कि जो सरकार को नहीं पसंद, ना तुमको जो पसंद, वो जो गाना था ना, जिसको नहीं पसंद वो बात नहीं करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, बस वही है। अब जो भी सरकार करेगी उसी में अपने को हाँ में हाँ मिलाना है। यदि संविधान के अधिकारों के तहत आपने बाकी चीजों पे सवाल उठाए तो फिर आप पे मुकदमे होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी आपको लताड़ सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो खान है, कुरैशी है, जो एक धर्म के आते हैं। बाकी लोगों को यदि आप बीजेपी के हैं तो सब छूट है, क्योंकि एक वाचार मंत्री, ये शब्द भी बहुत छोटा है उसके लिए, वैचारिक व्यभिचारी यदि मैं कहूं उसको, विजय शाह, उसने अपने भाषण में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा। पूरे देश में हंगामा हो गया, लेकिन निर्लज्जता की चादर ओढ़े भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी मंत्री बने हैं। जब सर्वोच्च उच्च न्यायालय जबलपुर ने संज्ञान लेते हुए उनकी एफआईआर दर्ज करने की बात कही, तो काबिल पुलिस है मध्य प्रदेश की, उन्होंने ऐसी एफआईआर दर्ज की कि फिर कोर्ट को बोलना पड़ा कि इसको वापस बना के लाइए। अब एफआईआर कैसी लिखी जाती है ये भी कोर्ट को बताना पड़ता है, इतनी काबिल है पुलिस मध्य प्रदेश की। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय मामला गया। सर्वोच्च न्यायालय में एफआईआर स्क्वाश करने की बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा स्क्वाश तो नहीं करेंगे, लेकिन एक एसआईटी नियुक्त की और 24 घंटे के अंदर एसआईटी नियुक्त होनी थी और 20 दिनों के अंदर 28 मई को एसआईटी की पहली रिपोर्ट पेश करने का आदेश हुआ। जब 24 घंटे के लिए बोला गया तो फिर पुलिस मुख्यालय ने, मध्य प्रदेश ने आदेश जारी किया, जो आदेश आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आदेश में लिखा है कि प्रकरण डायरी नंबर 27093/2025 कुंवर विजय शाह विरुद्ध उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19/5/2025 के पालन में जिला इंदौर के मानापुर क्षेत्र में जो अपराध क्रमांक ये से एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाता है। अब इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में श्री प्रमोद वर्मा है, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक सागर झोन सागर। दूसरे है कल्याण चक्रवर्ती, भारतीय पुलिस सेवा उप पुलिस निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल पुलिस मुख्यालय भोपाल। और तीसरी है महिला वाहिनी सिंह, भारतीय पुलिस सेवा पुलिस अधीक्षक जिला डिंडोरी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का एक प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल, ये आदेश आया। अब ये तीनों महानुभाव कौन है? ये तीनों महानुभाव का थोड़ा बायोडाटा पढ़ते हैं, क्योंकि ये जब एसआईटी की नियुक्ति हुई तो हमने उसको एक्सरे से देखा कि कौन अधिकारी है। तो ये है प्रमोद वर्मा, आईजी सागर रेंज, 2001 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, सागर रेंज के डीआईजी हैं। फरवरी 2018 में उन्हें सागर का आईजी बनाया गया, उन्होंने डीआईजी थे। 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में उत्कृष्ट सेवा का पदक भी मिला। दूसरे कल्याण चक्रवर्ती, डीआईजी
SAAF 2010 के बैच के IPS अधिकारी है। चक्रवर्ती जी भोपाल में पुलिस मुख्यालय में विशेष सशस्त्र बल के DIG है। वे केंद्र के प्रतिनियुक्ति पे भी गए थे। 2020 में उन्होंने CBI में SP इस पद पर सेवा दी थी। वे दतिया खरगोन के भी SP रह चुके हैं। तीसरी है मैडम वाहिनी सिंह, SP ढिंडोरी 2014 के बैच के हैं और वर्तमान में ढिंडोरी जिले की SP है। मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है। उनकी गिनती ईमानदार महिला अफसर में होती है। वे पहले निवाड़ी जिले की SP रह चुकी है। अब ये तो हो गया उनका बायोडाटा। अब आगे क्या हुआ? आगे जब एक्सरसाइज को देखा तो फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट दिखा, क्योंकि SIT में शामिल प्रमोद वर्मा जी जो वर्तमान में IG है सागर में, वो 2010 में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP खरगोन थे। उस वक्त विजय शाह जिले के प्रभारी मंत्री थे और 5 साल तक लगातार प्रमोद वर्मा और विजय शाह का लगातार कांटेक्ट था, क्योंकि प्रभारी मंत्री है वो उस जिले का पूरा प्रभार रहता है उसके पास। तो SP कलेक्टर इनसे निरंतर बैठक होती है, योजना की बैठक होती है, कई सब बैठकें उन्हीं के तहत होती है। दूसरे है कल्याण चक्रवर्ती, D कल्याण चक्रवर्ती। 2018 में ये SP खरगोन थे। उस समय भी विजय शाह वन मंत्री थे और खरगोन और खंडवा में वन बहुत है, तब भी SP से उनका लगातार वार्तालाप था और संबंध अच्छे थे। तो क्या हम ये कहें कि उस SIT के 3 अधिकारियों में से 2 अधिकारी तो वो है जो एक समय इस विजय शाह नाम का जो व्याभिचारी इंसान मंत्री पद पे था, अभी भी है ही, उसके आगे पीछे सर करते हुए घूम रहे थे। अब आप बताइए, जब ये स्ट्रेट क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर क्या इन 2 अधिकारियों से मैं एक जगह दिख रही है मुझे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं इनको नाकारा नहीं कह रहा हूं। इन अधिकारियों की कार्यक्षमता पे मैंने सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। यदि आप वो किसी को जानते हो, और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट सर्वोच्च न्यायालय का ही उदाहरण देता हूं मैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई जी जब राहुल गांधी की केस सुन रहे थे, तब वो मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, एक न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई थी मोदी के नाम पर। और उसके बाद जब एक केस उनके पास आया तो उन्होंने सरकारी वकील को ये कहा कि क्योंकि मेरे पिता कांग्रेस पार्टी से बहुत नजदीकी संबंध रहे हैं, इसलिए ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो मैं इस केस से, यदि आप ऑब्जेक्ट करें या आप चाहो तो मैं इस केस से अपने आप को अलग कर लेता हूं। तब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं लॉर्डशिप, हमें आप पे विश्वास है, और फिर उन्होंने उस केस को सुना। तो कहने का मतलब है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट यदि है, यदि आपके वो मित्र है, तो फिर उसके खिलाफ आप जांच क्या करेंगे? क्या कहीं एक रास्ता तो नहीं दिया? क्योंकि यदि SIT नियुक्त करनी थी तो किसी दूसरे राज्य के पुलिस ऑफिसर की भी नियुक्ति हो सकती थी, या किसी रिटायर्ड जज के तहत, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन जैसा कुछ था ही नहीं। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? वीडियो मार्केट में है। इकबालिया बयान मंत्री जी का है माफी मांगते हुए कि हाँ, पहलगाम में हमला हुआ और जिस हिसाब से हिंदू को चुन चुन के मारा गया, इसलिए मेरा मन विचलित था और विचलित मन से मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने बोला। तो वो डॉक्टर वीडियो नहीं है, वो AI का वीडियो नहीं है। जिस मंत्री ने ये मूर्खतापूर्ण बात की, उसने खुद माना कि उसने ये बात की है। अब इसके बाद
वीडियो है, इकबालिया बयान है। इसके बाद यदि आप स्टेज के लोगों को भी पूछोगे, तो वो उस बयान से मुकर नहीं पाएँगे, क्योंकि मंत्री जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने वो बात कही है। तो ऐसे में यदि ये किसी रिटायर्ड जज के अंडर होता, तो ज़्यादा सुविधाजनक होता। लेकिन अब इसमें और क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? भाषण के पहले, बाद में, ऐसा भी नहीं कि बीच में से कट करके जोड़ा गया, और जोड़ा गया होगा तो मंत्री जी बोलते। जैसे एक दूसरे मंत्री है मध्य प्रदेश में, उप मुख्यमंत्री है वो देवड़ा साहब, उन्होंने कहा कि मीडिया ने तोड़-मरोड़ करके बोला। उन्होंने कहा कि मैंने जो मीडिया में दिखा रहा वैसा बोला ही नहीं। मैंने तो बोला था कि पूरा देश सेना के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन वास्तविकता में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के इस पराक्रम पे पूरा विश्व उनके सामने झुक रहा है, पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है। भारतीय सैन्य और उनका एक-एक सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये पूरा डायलॉग हुआ है। लेकिन तोड़-मरोड़ करके पेश किया करके कम से कम उन्होंने बोला, एक जगह रखी कि ऐसी एसआईटी उनके खिलाफ स्थापित हो, तो वो कहे कि भाई बोलो कि ये तोड़-मरोड़ करके पेश किया गया है। लेकिन विजय शाह ने तो एक्सेप्ट किया और माना कि ये मैंने गलती की है। इसमें यदि ये 2 अधिकारी एसआईटी के हैं, जो उनके अधीन काम कर चुके हैं, प्रभारी मंत्री के तौर पे, वन मंत्री के तौर पे, तो ऐसे में क्या वो इस एसआईटी के रिपोर्ट के साथ जस्टिस कर पाएँगे? ये मानवीय, क्या इसको अब गलती कहो या गलत आदत कहो, आदमी जिसको जानता है, जिसको एक समय पूरे रिस्पेक्ट से सैल्यूट करता रहा हो, उसके प्रति आपकी एक सहानुभूति होती है, जब तक आपका उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ हो। और विजय शाह का किसी भी अधिकारी, इन दोनों अधिकारियों से कोई अनबन नहीं, ये भी हमने रिकॉर्ड चेक कर लिया। कभी किसी बात पे उन्होंने अपने एसपी पे नाराज़गी नहीं बताई, बल्कि एसपी और दोनों एसपी और खरगोन के दोनों चक्रवर्ती साहब और साहब लगातार वहाँ एसपी रहे हैं, तो शाह से उनके बहुत मधुर संबंध रहे। ऐसे मधुर संबंध में क्या उनकी इस मधुरता से कहीं सोफिया कुरैशी के खिलाफ अन्याय तो नहीं होगा? या ऐसी रिपोर्ट आएगी कि जिस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सर्वोच्च न्यायालय को लगेगा कि माफ़ी माँग ली है तो माफ़ी दे दीजिए। उस रिपोर्ट में क्या इस बात का उल्लेख होगा कि ये मंत्री आदतन बयानबाज़ है और ऐसे ओछे बयान देते रहता है? मुख्यमंत्री के पत्नी के बारे में भी ऐसी अभद्र टिप्पणी की थी जिसके लिए उनका इस्तीफ़ा हुआ था। उन्होंने एक फ़िल्म एक्ट्रेस को बुलाया था, फ़िल्म शूटिंग रुक गई थी, वो एक हादसा है। लड़कियों को जब टी-शर्ट बाँट रहे थे तब लड़कियों का शारीरिक संरक्षण का को देख के टिप्पणी करना, ये भी इन्होंने किया था। फॉरेस्ट मिनिस्टर होते हुए रिज़र्व फॉरेस्ट में बारबेक्यू पार्टी करना, ये भी फॉरेस्ट के सारे कानून को तोड़ते हुए इन्होंने काम किया था। ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसी कई बातें हैं, जो विजय शाह के बारे में पूरा मध्य प्रदेश जानता है। क्या उन तमाम बातों का इस रिपोर्ट में ज़िक्र होगा? या फिर ये जो दिया गया वक्तव्य है, इस पे लीपापोती करने का प्रयास होगा? सवाल ये है। कई बार, क्योंकि हमने तब भी कहा था कि एसआईटी नियुक्त हुई, लेटर हमारे पास आ गया था एसआईटी का भी। लेकिन जब धीरे-धीरे बातें निकलने लगी, कुछ सीनियर अधिकारियों से बात हुई, उन अधिकारियों ने जब बताया कि ये तो उनके अधीन काम कर रहे थे, बहुत मधुर संबंध है। जिनके मधुर संबंध है, उन्हीं को एसआईटी में सरकार ने रखा। तो क्या ये एसआईटी विजय शाह ने बनवाई? क्योंकि विजय शाह सरकार का हिस्सा है। विजय शाह को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। कम से कम मोहन यादव की तो सरकार लगी हुई है, क्योंकि उनके तरफ से अभी कोई भी निर्भसना नहीं हुई है। बस ये बोल के टाल देते हैं कि उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है। इतना घनघोर व्यभिचारी विचारों का आदमी आपके साथ मंत्रिमंडल में बैठ के आप कैसे महिमा मंडित होते हो मोहन जी? ये भी एक सवाल है। दिल्ली वालों को तो कुछ भी नहीं, ना मन की है, ना जन की है। कम से कम हमें लगा आप मध्य प्रदेश के हैं, आप उज्जैन से आते हैं, महाकाल के भक्त हैं। कम से कम वहाँ तो किसी महिला की अपमान होने पे या किसी महिला को आतंकी की बहन कहने पे आपका मन कम से कम तांडव करता। लेकिन यहाँ तो विजय शाह ही तांडव करते हुए दिखाई देता है, और एसआईटी भी क्या उसके अनुशंसा पे, उसके विचार से और उसके चहेते ऑफिसर के साथ गठित की है। कम से कम आज तो ऐसा लगता है। जब रिपोर्ट आएगी तब पता पड़ेगा
कि अधिकारियों ने जो आईपीएस बनते समय शपथ ली है, उस शपथ के साथ रहे कि आपने मधुर संबंधों के। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।